हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इट्स फाइनली हैपनिंग। आई नो आपने बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं कि आप मेरी करंट कंडीशन देखना चाहते हैं। सो व्हाट हैपेंड एंड मेरी अभी की करंट सिचुएशन क्या है आफ्टर 2 years ऑफ लिवर एब्सिस। तो आज इस वीडियो में आप बने रहे, तो जो भी अब मेरी करंट कंडीशन है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतने कमेंट्स भर भर के आप लोगों ने उस पर कमेंट्स करे हैं कि मैं बता नहीं सकता मैं अंदर से कितना खुश हूँ। आज भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ हर दिन उस पर कमेंट आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। एंड आपके जितने भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे उस वीडियो में, जितने भी मुझे लगा कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आज मैंने वो सारे लिख लिए हैं एंड आज हम इन डेप्थ उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, पूरी एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके किसी नोन के काम आए या फिर आपके काम आए। तो अभी से इस वीडियो पे एक लाइक ठोक दो ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। एंड अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में पढ़ के सुना देता हूँ। सो इन केस अगर ये आपके मतलब की नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर मी टू रिकवर। ओके, सो ये बहुत ज्यादा पूछा आप लोगों ने। खर्चा कितना आया, हाँ ये बहुत सारे कमेंट्स होते हैं लोगों के कि ये खर्चा कितना आया और हॉस्पिटल कौन सा था। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये प्रोटीन से हुआ था या क्रिएटिन से, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग। ठीक है। और क्या मैं अभी जिम जाता हूँ, ये तो अभी बता देता हूँ कि मैं, हाँ भाई आज भी जिम गया था मैं। एंड मेडिसिन मैंने क्या ली थी, क्या मैं अभी भी कुछ मेडिसिन लेता हूँ जी। एंड सिम्टम्स, ओके। हाँ, तो ये आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि क्या लक्षण थे, क्या सिम्टम्स थे, जिससे आपको पता लगा कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मोस्ट आस्क्ड है। एंड शुरू करते हैं। सो गाइज, मैं लास्ट क्वेश्चन से सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे सिम्टम्स क्या थे जिससे मुझे पता लगा कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मे बी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन हो उतना वो बेटर है। तो शुरू करते हैं, सिम्टम्स क्या थे। तो guys, जब मुझे ये हुआ था तब उस टाइम वायर चल रहा था पूरे दिल्ली में। तो मैंने भी इस बीमारी को एज अ वायरल ही ट्रीट करा, क्योंकि मुझे कुछ एज सच लिवर में कोई पेन नहीं उठ रहा था मेरे मेरे को बस बुखार आ रहा था बार बार। ठीक है। तो फीवर ही मैंने उसे ट्रीट करा, मैं अपने लोकल डॉक्टर के पास गया और मैंने उनसे कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। एंड 1-2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए, मेरे को हर दिन बुखार चढ़ता था फिर उतर जाता था, तो मुझे लगता था कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि वायरल ये सबको ही हो रहा था उस टाइम, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है। एंड जैसे ही हफ्ता बीता, मुझे लगा कि यार मैं अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो मैं खुद से ही मैं चला गया था अपना ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है। एंड उसके बाद जो मेरी SGPT जो भी वैल्यूज थी, अब याद नहीं है कि वो कितनी थी। तो जो भी मेरी रिपोर्ट्स थी मैंने डॉक्टर को दिखाई, जिसको मैं ऑलरेडी दिखा रहा था। तो उन्होंने वो देख के बोला कि ये काफी लग रहा है मुझे कि आपको ये हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, आप खुद ही जाके एडमिट हो जाओ, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो काफी हाई हैं। तो कुछ पंगा है आपके ना ब्लड में जो भी आपने टेस्ट वेस्ट कराया। तो ठीक है जी, फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया BL के, एंड वहां मैंने दिखवाया। तो फिर मैं गया हॉस्पिटल एंड उन्होंने सारे टेस्ट अपने फिर से रन करे हैं, क्योंकि यही मेरे हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, वो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स को इतना कंसिडर नहीं करते हैं, वो फिर से सारे टेस्ट अपने अपने ही हॉस्पिटल में रन करवाते हैं। तो ठीक है, वो टेस्ट रन हुए एंड फिर मुझे एडमिट कर लिया गया। तो अगर सिम्टम की मैं फिर से बात करूँ तो मेजर जो मेरे साथ रहा था वो यही था कि मेरे को फीवर मेरा उतर नहीं रहा था। मतलब अगर चढ़ रहा है तो फिर वो उतर जाएगा, बट उसके बाद फिर से आएगा। तो उसका रिपीटेडली वापस आना मेरे लिए एक मेजर कंसर्न था। जब मेरे ड्रेनेज भी लगे हुए थे लिवर में, तब भी मेरे सिर्फ फीवर ही आ रहा था। मेन वही चीज थी मेरे साथ, ये था सिम्टम। तो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि मेरे को रिकवरी में कितना टाइम लगा। तो गाइज मैं बता दूं कि लकीली ये खाली मेरे केस में हो सकता है, बट मैंने बहुत जल्दी रिकवर करा। मुश्किल से 1.5 या 2 महीने में ही मैं रिकवर हो गया था, एंड तीसरे महीने में मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था फिर से। तो मेरी रिकवरी अच्छी हुई, फास्ट हुई, एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मेरी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा था। नेचुरल प्रोटीन मैं ले रहा था, मतलब अपनी डाइट से ही ले रहा था। एंड एक्सटर्नल की तो अभी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो मोटा मोटा 2 या 3 महीने आप मान लो मेरी रिकवरी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अगेन, जिसपे बहुत सारे लाइक्स होते हैं कि खर्चा कितना है। एंड आई नो सबके सब जानना चाहते हैं कि भाई इन सब चीजों में कितना पैसा चला जाता है। तो अगर मैं बताऊं तो मैं BL के हॉस्पिटल में एडमिट था, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है करोल बाग में। एंड वहां मेरा अराउंड 3.80 lakhs के अराउंड आया था। तो मोटा मोटा आप 4 लाख मान लो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन यू आर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल, राइट। तो मैं 2 हफ्ते तक एडमिट था। एंड मेरे 2 हफ्ते के आप मोटा मोटा वही 4 लाख मान लो।
तो इतना खर्चा आया था मेरा उसमें। तो ये जो भी मैंने खर्चा बताया, अब ये आप ये सोच ले 2 साल पहले का था। अब हर साल इन्फ्लेशन लगती है और प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइसेस तो आपको पता ही है। तो अगर मेरा आज से 2 साल पहले 4 लाख था, तो आप आज की डेट के हिसाब से शायद वो 6 लाख होगा। अगेन लाइक ये मैं एक रैंडम नंबर ही गेस कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से आसपास इसी के आपके खर्चा आएगा अगर आप सेम आपके साथ होता है, विच आई होप ऐसा ना हो। तो एनीवेज यू गेट द आइडिया। एंड अब चलते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या प्रोटीन या क्रिएटिन लेने की वजह से हुआ है? तो मैं जानता हूँ ये दो टाइप के ही लोग क्वेश्चन कमेंट कर रहे हैं, एक वो जो कभी जिम नहीं गए हैं एंड एक वो जो बिगिनर है। तो गाइज मैं सबसे पहली चीज आपको यही बता दूं कि मैं प्रोटीन और क्रिएटिन डेली ले रहा हूँ। एंड इवन इनफैक्ट मैं आज भी लेके ही बैठा हूं ये दोनों सप्लीमेंट्स। तो गाइज प्रोटीन लिवर डैमेज कर देता है या क्रिएटिन लिवर डैमेज कर देता है, एक बहुत बड़ा मिथ है ये जो लोगों को लग रहा है। क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट्स थी, मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था, सीटी स्कैन और एमआरआई जो भी मेरा स्कैन हुआ था उसमें उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि जो भी सब्सटेंस होगा जिसने लिवर डैमेज करा है ना, वो साफ आ जाएगा। अगर वो पानी है वो आ जाएगा, लिकर है वो आ जाएगा, प्रोटीन था वो आ जाएगा। एंड एनी XYZ सब्सटेंस जिसने भी मेरा लिवर डैमेज करा हो वो डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। एंड वो सिर्फ वाटर आया था, एक एमोबिया वायरस है, उसकी वजह से मेरा जो लिवर था वो डैमेज होना शुरू हुआ था। तो प्रोटीन नहीं था उसका कॉज। एंड आप मानोगे नहीं, जिस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था मेरे डॉक्टर ने मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि अपनी डाइट में आपको प्रोटीन हाई रखना है, जितना हो सके उतना आपको प्रोटीन हाई रखना है, वो ही आपकी बॉडी की रिकवरी करने में हेल्प करेगा। तो प्रोटीन लिवर डैमेज कर दे ऐसा कोई स्टडी नहीं कहती, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं कहता, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं अभी भी जिम जाता हूँ? तो जी हाँ, मैं हर दिन जिम जाता हूँ। मैं जब डिस्चार्ज हुआ था उसके ढाई मोटा मोटा अगर आप मान लो तो 2.5 महीने बाद मैं, या 2.5 या 3 महीने बाद मैंने जिम शुरू कर दिया था। एंड वो दिन है और आज का दिन है जब मैं डेली जिम जाता हूँ। मैं कभी भी जिम स्किप नहीं करता। मैं प्रोटीन भी डेली ले रहा हूँ, मैं क्रिएटिन भी लेता हूँ। ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ इस समय या जो आपको मिसगाइड करे। तो जो है वो आपके सामने है। एंड इवन मैं अगर आपको एक और चीज एडिशनल बताऊं तो कभी कभी ये होता है कि एक हफ्ता मैं जिम ना जा पाऊं, या फिर कभी मैं वेकेशन पे हूं तो मैं तब जिम ना जा पाऊं, तो तब भी आई मेक श्योर कि मैं प्रोटीन उस टाइम भी ले रहा हूँ, अपनी वेकेशन पे भी, अपने टाइम ऑफ पे भी। आई मेक श्योर कि मेरी बॉडी को इनफ प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि यार उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी मसल बिल्डिंग में, आपकी रिकवरी में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो रिगार्डलेस मैं जिम जाऊं या ना जाऊं, मैं प्रोटीन अपनी बॉडी का हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा उसे। तो ये है यार जिम का। ओके, सो हियर वी कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो मेडिसिन, क्या मेडिसिन मुझे दी गई थी, क्या रिकमेंड की गई थी, और क्या मैं आज भी मेडिसिन ले रहा हूँ, और अगर ले रहा हूँ तो वो कौन सी मेडिसिन है? तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं कौन सी मेडिसिन मुझे दी गई थी। तो ये तो मुझे रेडी हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो जो मेडिसिन मुझे दी गई थी, मुझे याद है कि उसमें एक तो विटामिन डी के शॉट्स दिए गए थे, वो एक हफ्ते में एक बार लेने होते थे। सेकंड वन वाज CLA दिया गया था मुझे, और वो भी एक टैबलेट होती है। जिम भी अगर कोई जाता है तो उसे पता होगा CLA दी जाती है। अब आई एम नॉट श्योर मेरे को कि CLA रिकमेंड किया गया था, बट वो क्योंकि मेरी प्रिस्क्रिप्शन में थी इसलिए मैं लेता था। ओके। थर्ड वाज मल्टीविटामिन, जो होती है एज यूजुअल नॉर्मल एक मल्टीविटामिन बोली गई थी। एंड द फोर्थ वन वाज पेन किलर, क्योंकि इन केस जो मेरे स्टिचेस थे, अगर उसमें पेन होता है या किसी और रीजन से मुझे कोई पेन अराइज हो रहा है, तो वो उसको हैंडल करने के लिए एक पेन किलर भी दी गई थी। एंड वो डेली मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं बोला था कि आपको डेली लेनी है, बट हाँ वो मेरी मतलब प्रिस्क्रिप्शन में थी। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो मुझे अभी तक याद हैं। एंड क्योंकि मेरे पास यार अभी ना सच बताऊं तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन का जो वो पेज है वो मेरे पास नहीं है, बट हाँ क्योंकि मेरे को काफी टाइम तक मैंने वो मेडिसिन ली थी, इसलिए मुझे याद है। मे बी शायद मैंने एक आध कोई मिस कर दी हो, बट मेजर जो थी वो मैंने आपको बता दी है जो मुझे याद है आज तक। ठीक है। एंड वो मेडिसिन जो मैं आज तक लेता हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रीवियस मेडिसिन में से मैं कुछ अभी नहीं लेता। जो मैं आज मेडिसिन लेता हूँ वो है एक मल्टीविटामिन लेता हूँ, मैं फिश ऑयल लेता हूँ, एंड ZMA लेता हूँ। एंड ये मैं आपको बता दूं, ये कोई भी मुझे किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की गई है, ये सिर्फ मैं फिटनेस के लिए लेता हूँ। प्रीवियस जो भी मेरी हेल्थ कंडीशन थी उससे कोई रिलेशन नहीं है। सो मेडिसिन का ये था। सो गाइज इसी के साथ मेरे क्वेश्चन की लिस्ट एंड हो चुकी है, एंड आई एम डेड श्योर कि ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने इस वीडियो में आंसर ना करे हों। एंड जस्ट फील फ्री टू कमेंट देम डाउन बिलो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दे सकूं। ऑल्सो गाइज अगर आप मेरी इंस्टाग्राम फैमिली पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मुझे वहां जाके सर्च करिए @what's-wrong-with-Nikhil, एंड मुझे वहां फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहां डेली रील्स डाल रहा हूँ ट्रैवल रिलेटेड। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ट्रैवल से रिलेटेड है या फिर कोई फिटनेस से रिलेटेड है, और मे बी मेरी प्रीवियस जो भी जर्नी रही है लिवर एब्सेस से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सो आई विल मेक श्योर मैं वहाँ ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब
पे मैं इतना जल्दी आता नहीं, आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस का इंटरवल भी काफ़ी अब ज़्यादा हो चुका है, बट आई मेक श्योर कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालता रहूँ। बट इन केस अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाईज चाहिए या फिर मेरे से इमीडिएट कनेक्ट करना है, तो इंस्टाग्राम शुड बी द बेस्ट प्लेस, एंड आई विल सी यू देयर। तो गाइस, वीडियो का एंड करने से पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। बट उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी और वीडियोस डाली अपने चैनल पे जिसको आपकी शायद अटेंशन उतनी नहीं मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप जाएं और उन वीडियोस को भी देखें यार, क्योंकि वो मेरी पोस्ट लिवर एब्सेस की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने वो सब आपको दिखाया है। एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप उन वीडियोस को भी जाके देखें। एंड अगर आप अब तक इस वीडियो में बने रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट और आपके लिए ला सकूं। एंड प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी और वीडियोस भी देख रहे हो। थैंक यू सो मच यार इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड मेरे साथ अभी तक रहने के लिए। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अब सीधा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।